दोस्तों, आप भी 2026 में रेलवे और एसएससी में सिलेक्शन चाहते तो यह सीरीज़ आपके लिए। इस सीरीज़ में हम लोग फिजिक्स के 10 वर्ष में बार बार पूछे गए 2000 से भी ज़्यादा प्रश्न देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। दोस्तों, यह इस सीरीज़ का हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने इसी सीरीज़ के 2 वीडियो अपलोड कर दिया। तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको उन 2 वीडियो को देखना है, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखना है। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस रेलवे ने बार बार पूछे हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको दिया, एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु को थीटा और फिलिंग द ब्लैंक्स पर प्रक्षेपित किया जाए। दोस्तों, इसके 4 आंसर आपको दिया है। पहला ऑप्शन आपको दिया 60 डिग्री ऋण थीटा, सेकंड ऑप्शन आपको दिया 180 ऋण थीटा, थर्ड ऑप्शन आपको दिया 120 डिग्री ऋण थीटा और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया 90 डिग्री ऋण थीटा। दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिया है, एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु को थीटा और फिलिंग द ब्लैंक्स पर प्रक्षेपित किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर अपने कमेंट में लिखा होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या था। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री ऋण थीटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री ऋण थीटा। एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु को थीटा और 90 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री ऋण थीटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिया कि प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का फिलिंग द ब्लैंक्स नियम है। 4 ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन आपको दिया द्वितीय नियम, सेकंड ऑप्शन आपको दिया प्रथम नियम, थर्ड ऑप्शन आपको दिया तृतीय नियम और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको चतुर्थ नियम। दोस्तों, क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है और इनके चारों ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको ठीक लगे वो आंसर आपको कमेंट में लिखना है। तो क्वेश्चन आपको दिया था कि प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। आई होप इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है, यह न्यूटन का तृतीय नियम है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम। आई होप आपने भी यही आंसर दिया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 43 आपको दिया कि यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपको दिया 4.9 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन आपको दिया 0 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन आपको दिया 14.7 मीटर पर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया 20 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। 4.9 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, 14.7 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड। दोस्तों, हर बार जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 0 मीटर पर सेकंड। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा, तो उसका वेग होगा 0 मीटर पर सेकंड। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके रेलवे में पूछे गए और आगे भी पूछ सकते हैं, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 44 आपको दिया कि न्यूटन का पहला नियम फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। न्यूटन का पहला नियम फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन आपको दिया आघूर्ण का नियम, दूसरा ऑप्शन आपको दिया घर्षण का नियम, थर्ड ऑप्शन आपको दिया जड़त्व का नियम और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको गति का नियम। तो इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने इसका सही आंसर गेस किया होगा और इसका आंसर अपने कमेंट में लिखा होगा। तो दोस्तों, न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जड़त्व का नियम। तो न्यूटन का पहला नियम
जड़त्व का नियम के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आई होप आपने भी ये आंसर टिक किया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 45 आपको दिया, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? चार ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन आपको दिया उत्सर्जित गैसों का पीछे की ओर धक्का लगने से। सेकंड ऑप्शन आपको दिया ऊर्जा का संरक्षण। थर्ड ऑप्शन आपको दिया न्यूटन की गति का तीसरा नियम। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया न्यूटन की गति का प्रथम नियम। दोस्तों जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको एक काम करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और इसके सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है, या फिर इसका सही आंसर जो भी होगा वो आपको इसको टिक करना है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और इन्हीं में से आपको आगे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 46 आपको दिया कि त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन आपको दिया मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती। सेकंड ऑप्शन आपको दिया बल का व्युत्क्रमानुपाती। थर्ड ऑप्शन आपको दिया मात्रा का समानुपाती। और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको बल का समानुपाती। दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो त्वरण होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बल का समानुपाती। ये आपको याद रखना है। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है बल का समानुपाती, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिया, एक वस्तु जब तक स्थित है तब तक वह स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? चार ऑप्शन आपको दिया। द्वितीय नियम है, प्रथम नियम है, तृतीय नियम है, या फिर चतुर्थ नियम है। तो दोस्तों क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है और चारों ऑप्शन में से आपको जो भी ठीक लगे, जो भी इसका सही आंसर होगा वो आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन आपको दिया था एक वस्तु जब तक स्थित है तब तक वो स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रथम नियम। तो ये आपको याद रखना है। एक वस्तु जब तक स्थित है तब तक वह स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो दोस्तों यह न्यूटन का प्रथम नियम है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, नेक्स्ट 48 क्वेश्चन आपको दिया कि आवेग किसके तुल्य होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 रेलवे के हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका सही आंसर आपको गेस करना है। क्वेश्चन नंबर 48 आपको दिया था आवेग किसके तुल्य होता है और चार ऑप्शन आपको दिया। बल में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन आपको दिया संवेग में परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन आपको दिया वेग में परिवर्तन और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया त्वरण में परिवर्तन। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आपको पूछा गया था आवेग किसके तुल्य होता है? बल में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन। तो वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। दोस्तों जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आपको पहला काम करना है वीडियो को पॉज करना है और सही आंसर आपको लिखना है। आई होप इसका भी सही आंसर आपने दिया होगा। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। तो आवेग किसके तुल्य होता है? आवेग किसके तुल्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, संवेग में परिवर्तन। ये आपको याद रखना है। आवेग किसके तुल्य होता है? तो आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया 49 क्वेश्चन आपको दिया, एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है?
एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? दूरी, त्वरण, गति और वेग। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करना है, हर बार की तरह आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एक्सेलरेशन, त्वरण। एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। आई होप ये भी आपने सही टिक किया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया कि किसी पदार्थ के फिलिंग द ब्लैंक्स को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो चार ऑप्शन आपको दिया है, कूलम कारक, विद्युत प्रतिकारक शक्ति, विद्युत कारक और कार्यफलन। दोस्तों क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है और चार ऑप्शन में से आपको जो भी ठीक लगे या जो भी इसका सही आंसर होगा वो आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किसी पदार्थ के फिलिंग द ब्लैंक्स को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कार्यफलन। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्यफलन। आई होप आपने भी यही आंसर दिया होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आपको ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके रेलवे ने पूछे गए क्वेश्चन है और ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया क्वेश्चन नंबर 51 आपको दिया कि दूरी का सूत्र क्या है और चार ऑप्शन आपको दिया, समय अपॉन गति, गति मल्टीप्लाई बाय समय, गति मल्टीप्लाई बाय त्वरण या वेग डिवाइडेड बाय गति। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है कि दूरी का सूत्र क्या है। दूरी का सूत्र क्या है, इसका सही आंसर आपको बताना है। समय अपॉन गति, गति मल्टीप्लाई बाय समय, गति मल्टीप्लाई बाय त्वरण या वेग डिवाइडेड बाय गति। तो वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो दूरी का सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, गति मल्टीप्लाई बाय समय। तो ये आपको याद रखना है कि दूरी का सूत्र क्या है। दूरी का सूत्र है आपका गति मल्टीप्लाई बाय समय। तो ये आपको याद रखना है और आई होप आपने भी ये आंसर टिक किया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 52 आपको दिया कि कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है। दोस्तों क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको दिया कि कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है कि किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है। सेकंड ऑप्शन आपको दिया कि यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि इसकी इकाई जूल है और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया कि यह एक सदिश राशि है। तो कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है ये आपको बताना है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। टिक किया होगा। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। तो कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यह एक सदिश राशि है। तो ये बिल्कुल गलत है। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसकी इकाई जूल है, ये भी आपको याद रखना है और ये भी बिल्कुल ठीक है। बट कार्य यह सदिश राशि, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यह एक सदिश राशि है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 53 आपको दिया कि किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिया है, शक्ति, काम, तीव्रता और बल। तो क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है और फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा ये आपको बताना है। शक्ति आएगा, काम आएगा, तीव्रता आएगा या बल आएगा। तो वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको लिखना है। आई होप क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आपने टिक किया होगा। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। तो किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली को द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को काम कहते हैं, ये आपको याद रखना है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काम, वर्क। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो फिलिंग्स ब्लैंक में आएगा आपका वर्क, काम आएगा। आई होप आपने भी यही आंसर टिक किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्क, काम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 54 आपको दिया कि किए गए कार्य की दर, फिलिंग द ब्लैंक्स है शक्ति, ऊर्जा, गति और आवेग। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे ने बार बार रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन आपका रेलवे ने बार बार रिपीट किया है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना है। शायद आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। तो किए गए कार्य की दर, फिलिंग द ब्लैंक्स है शक्ति, ऊर्जा, गति और आवेग। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। दोस्तों हर बार जब भी आपके सामने नया क्वेश्चन आता है, आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करना होता है और उसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना होता है। तो इसी तरीके से आपने इसका सही आंसर कमेंट में लिखा होगा। आइए इसका सही आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में आपको पूछा कि किए गए कार्य की दर क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, शक्ति, पावर। किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 55 आपको दिया कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, चार ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गतिशील पिंड के भार पर, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गतिशील चलनशील पिंड के वेग पर, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गतिशील पिंड के दाब पर और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर। दोस्तों क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, चार ऑप्शन आपको दिया, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर। तो ये भी आपको याद रखना है कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि संवेग के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है और चार ऑप्शन आपको दिया है, दबाव, क्षेत्रफल, बल और वेग। तो इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा और आपका आंसर भी ठीक होगा। दोस्तों आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 56 में आपको पूछा कि संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फोर्स, बल। संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है, तो बल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फोर्स, बल। आई होप ये आप याद रखोगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 57 आपको दिया कि किसी शरीर के भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है और चार ऑप्शन आपको दिया है। किसी किसी शरीर के भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपको दिया W इज इक्वल टू mf, सेकंड ऑप्शन आपको दिया W इज इक्वल टू mv, थर्ड ऑप्शन आपको दिया W इज इक्वल टू ms और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको W इज इक्वल टू mc। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों किसी शरीर के भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, W इज इक्वल टू mc। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, W इज इक्वल टू mc। ये आपको याद रखना है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके रेलवे ने बार बार पूछा है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और कभी आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 58 आपको दिया कि ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, चार ऑप्शन आपको दिया, वंडर वॉल बल्स, दूसरा ऑप्शन दिया आपको गुरुत्वीय बल, थर्ड ऑप्शन आपको दिया घर्षण बल और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया सहसंयोजक बल। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिया, तो इन चारों में से सही आंसर जो भी होगा वो आपको कमेंट में मुझे बताना है।
आई होप इसका सही आंसर आपने लिखा होगा और इसका सही आंसर आपका क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल। 58 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल। आई होप आपका भी आंसर यही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 59 आपको दिया, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 59 आपको दिया, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है। चार ऑप्शन आपको दिया, घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, श्यानतक बल के कारण या अपकेंद्र बल के कारण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल के कारण। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल के कारण। ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया, वस्तु का द्रव्यमान फिल इन द ब्लैंक्स, वस्तु का द्रव्यमान फिल इन द ब्लैंक्स, और चार ऑप्शन आपको दिया कि सब जगह एक समान रहता है। सेकंड ऑप्शन आपको दिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है। थर्ड ऑप्शन आपको दिया उसके भार के तुल्य होता है। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया कि पहाड़ों पर अत्यधिक होता है। तो वीडियो को आपको पॉज करना है। हर बार जब भी आपके सामने नया क्वेश्चन आता है वीडियो को आपको पॉज करना है और उसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है या फिर इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो वस्तु का द्रव्यमान, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, वस्तु का द्रव्यमान मास, ये क्या है, ये इसका ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सब जगह एक समान रहता है। वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान रहता है, ये आपको याद रखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।